हेलो लर्नर्स, अभी हम एक उपन्यास के बारे में विश्लेषण करने वाले हैं जिसका नाम है शेखर एक जीवनी भाग 1। ठीक है, तो इस उपन्यास का हम अभी विश्लेषण करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक उपन्यास है ये इसका पहला भाग है, जो कि यहाँ से हमको प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई एक या दो प्रश्न ही आते हैं, लेकिन वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो इसके बारे में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो उपन्यास है ये थोड़ा जीवनी जैसा है, जो कि अज्ञेय से लिखा गया है। ऐसा बहुत से लोग मानते हैं कि ये अज्ञेय ने अपने बारे में ही लिखा है, जबकि अज्ञेय यहाँ पे जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसमें कहते हैं कि मतलब ऐसा हमको संकेत करते हैं कि इसमें जो विषय है वो मैं नहीं भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से शेखर एक जीवनी के बारे में हम बता सकते हैं। और जो कुछ बातें हैं उसमें हो सकता है कि कुछ बातें अज्ञेय स्वयं अपने बारे में बता रहे हों, फिर भी ठीक से हम नहीं कह सकते। अब इस उपन्यास को पढ़ने में क्या समस्या आई ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी उपन्यास का जो मुख्य भाग होता है वो होता है उसकी कहानी। ठीक है, लेकिन शेखर एक जीवनी में कोई आपको कहानी कुछ ऐसा बनता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसी बातें हैं जो ऐसा लगता है कि यहाँ एक जगह से दूसरे जगह आए, फिर उसके बाद थोड़ा कहानी होना चाहिए उसको फिर काट देते हैं, फिर कोई नया बात इसमें होता है। ऐसा है उपन्यास। तो इसमें मुख्य रूप से जो संवेग है उस पर ध्यान दिया गया है, कहानी पर ध्यान कम है। ठीक है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा पढ़ के छोड़ दिया था। लेकिन जो एग्ज़ाम था मेरा उसमें इसी से एक प्रश्न आया था कि इस उपन्यास मतलब दो ऑप्शन सही जो है उसको सेलेक्ट करना था। तो उसमें एक ऑप्शन था कि इसमें कोई भी पात्र जो है वो मानसिक किसी समस्या से ग्रस्त है। ठीक है, तो उसको मैंने सही किया था, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं था। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ना पात्र ऐसा होगा जिसको ही ऐसे कुछ समस्या होगी, लेकिन पूरा पढ़ने पर पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कुछ, मतलब रेफरेंस बुक्स जो होते हैं वो हमको समझ में ही नहीं आते हैं। ऐसे ही बुक्स में ये एक बुक है शेखर एक जीवनी, जिसको आप जितना भी पढ़ लीजिए समझने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि कोई यहाँ पे लेखक के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है कि कोई भी बात समझाने का इसमें कोई प्रयास नहीं है। जो उनके मन में आया वो लिखते गए। हो सकता है कि उनके अनुसार वो सही भी हो, लेकिन पढ़ने में उतना सरल नहीं है। ठीक है, या मुझे तो अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो ये बात है शेखर एक जीवनी का। अब यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, तो उपन्यास से प्रश्न आ रहे हैं अभी, तो पढ़ना पड़ता है। पर कुछ उपन्यास ऐसे भी हैं जिसको पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगा था, जैसे राग दरबारी है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है, वो सब बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, तो जो भी हो इसका कंटेंट आप पूछेंगे क्या है, तो इतना ही है कि जो शेखर है वो क्या उसका संवेदना है, उसका क्या दुख है, क्यों है, कैसे है, किसके कारण है, इसके बारे में ही पूरा उपन्यास चलता है। ठीक है, बस इतना ही। तो यही था हमारे शेखर एक जीवनी उपन्यास का विश्लेषण। हम दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तो और आप
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, उसमें एक इंट्रोडक्शन कोर्स होगा ऑनलाइन हिंदी के लिए यूजीसी नेट। ठीक है, तो थैंक यू।